Hey guys, welcome to my channel HL Vibes. I'm Harshika Lakhina with you. Today we'll continue our chapter number 10 Financial Markets. हमने फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ा था, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी और मनी मार्केट पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट. So let's begin. Capital market refers to facilities and institutional arrangements through which long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. That is, मनी मार्केट हमारे वो मार्केट थे जहाँ से हमारे को शॉर्ट टर्म फंड्स मिलते थे, जहाँ से हमारी शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड्स पूरी होती थी. वहीं कैपिटल मार्केट से हमारे को लॉन्ग टर्म फंड्स मिलते हैं. हमारी डेट, हमारी इक्विटी, हम वहाँ से हम जो रेस करना चाहते हैं, दैट इज कंपनीज अगर वहाँ से पैसा उठाना चाहती है तो वो वहाँ से रेस कर सकती है. और हम एज ए इन्वेस्टर, हम अगर वहाँ पे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो दैट मीन्स कैपिटल मार्केट एक लॉन्ग टर्म फंड्स की मार्केट है जहाँ से हम अपने फंड्स को लेते हैं और साथ में हम अपने बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो डेट हो या इक्विटी हो. ओके, सो an ideal capital market is one where finance is available at reasonable cost. एक आइडियल कैपिटल मार्केट वही है, एक अच्छी कैपिटल मार्केट वही है जहाँ से हमारे को फंड्स जो है वो रीजनेबल कॉस्ट पे मिल जाए. ओके, हमारे को आसानी से भी मिल जाए और साथ में हमारे को सस्ते भी पड़ जाए. तो इसलिए हमारी वो जो कैपिटल मार्केट होगी वो आइडियल होगी, बहुत अच्छी होगी. तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंड करती है कि हमारी फाइनेंशियल मार्केट कैसी है. दैट इज, अगर हम हमारी सेविंग्स, दैट इज फ्रॉम हाउस होल्ड से हमारे बिजनेस फर्म्स के पास अगर अच्छे से हमारी सेविंग्स पहुंच पाएगी, उनको अपॉर्चुनिटीज अपनी ग्रास्प करने की अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, तो उससे क्या होगा, वो आगे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे, वो आगे इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी. ओके, तो जितना अच्छा आपकी फाइनेंशियल मार्केट होगी उतनी ज़्यादा आपकी डेवलपमेंट होगी इकोनॉमी की. सो डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इज सीन एज नेसेसरी कंडीशन फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. दैट इज, अगर आप अच्छे से चैनलाइज कर पा रहे हो अपने पैसे को, दैट इज सेविंग्स जो है हाउस होल्ड से इन्वेस्टर्स तक पहुंच रही है, बिजनेस फर्म्स तक पहुंच रही है, तो इसका क्या मतलब है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से होगी. ओके, सो कैपिटल मार्केट के आगे दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, दैट वी विल स्टडी लेटर. अब हमारे आती है, हमने कैपिटल मार्केट पढ़ा और मनी मार्केट पढ़ा, तो अब इन दोनों में डिफरेंसेस आते हैं. सो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट है, ये बेस पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, ये बेस पॉइंट्स आपको लिखने जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट होंगे. सो फर्स्ट है फंड्स, दैट इज कैपिटल मार्केट्स में से आपको कैसे फंड्स मिलते हैं और मनी मार्केट में से कैसे फंड्स मिलते हैं. तो मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स होती है हमारी कैपिटल मार्केट, जो मैंने अभी आपको बताया. उसके बाद आती है मनी मार्केट, मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, दैट इज हमारे को उससे शॉर्ट टर्म फंड्स मिलते हैं मनी मार्केट से, और जब हमारे को लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत होती है तो हम कैपिटल मार्केट के पास जाएंगे. उसके बाद आती है ड्यूरेशन, दैट इज ऑब्वियसली अगर लॉन्ग टर्म है तो ड्यूरेशन इसकी मोर देन 1 ईयर होगी. कैपिटल मार्केट से हमारे को जो फंड्स मिलते हैं वो मोर देन 1 ईयर के लिए मिलते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है हमारे को एक साथ में उसको पे करना है, हमारे मोर देन 1 ईयर के लिए वो फंड्स होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड्स हैं. उसका मतलब भी यही होता है कि वो हम आफ्टर 1 ईयर हम उसको रीपे करेंगे. और जो मनी मार्केट होती है वो शॉर्ट टर्म फंड्स है, इसका मतलब है कि वो हमारे को 1 ईयर के अंदर ही पे करने हैं. उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज किस चीज में डीलिंग्स होती है. तो कैपिटल मार्केट में जो लॉन्ग टर्म फंड्स वाली मार्केट है उसमें डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे हमारे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दैट इज इनकी डीलिंग्स होती हैं, इसको रेज एंड इन्वेस्ट किया जाता है. और उसके बाद मनी मार्केट में हमारे ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, कॉल मनी, ये सारे जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे, वो 5 इंस्ट्रूमेंट जो है वो मनी मार्केट में डील होते हैं. उसके बाद आते हैं पार्टिसिपेंट्स. पार्टिसिपेंट्स मतलब कि कौन पार्टिसिपेट करता है इन मार्केट्स में. तो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है, हमारे पार्टिसिपेट करता है कॉर्पोरेट एंटिटीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. और जो मनी मार्केट है उसमें आरबीआई, जो मैंने आपको बताया था, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, और बैंक्स,
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट आउटले, मीन्स आपको कितना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप वो वहाँ से आपको फंड्स जो है वो रेज करने हैं तो आपको कितने फंड्स, कितने उसमें आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने कहा कि जो कैपिटल मार्केट है उसका इन्वेस्टमेंट आउटले इतना नहीं होता, उसमें इतने पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे इक्विटी शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, उनकी वैल्यूज जो होती हैं वो नॉमिनल वैल्यू होती है, दैट इज 10 रुपीज़, 100 रुपीज़ पर शेयर पर डिवेंचर्स, ठीक है, ऐसी वैल्यूज होती है। तो इसके लिए हमारे जो इन्वेस्टमेंट आउटले है वो उसके लिए इतनी ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती। पर जहाँ बात आती है मनी मार्केट की तो रिक्वायर्स ह्यूज सम्स, दैट इज बहुत ज़्यादा उसमें पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि वो 25,000 और उसके मल्टीपल्स में डीलिंग करता है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वो, इसीलिए उसका इन्वेस्टमेंट आउटले जो होता है वो ज़्यादा होता है। दैट इज उसमें जो डीलिंग्स हो रही हैं वो ज़्यादा वर्थ की हो रही हैं मनी मार्केट में, और इसमें छोटी। उसके बाद आती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है कि आप फटाफट उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो जब आपका मन करे। तो कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, दैट इज आपको अपने बायर्स और सेलर्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास शेयर्स पड़े हैं तो आप उसको अगर बेचना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। वेयर एज मनी मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी हाई होती है, दैट इज आप आगे उसको इंडोर्स कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, आपके पास पैसे आ जाएंगे। उसके बाद आती है सेफ्टी, दैट इज रिस्की, या रिस्कीनेस बोल लो या फिर सेफ्टी बोल लो। तो आप इसमें बोलो जो कैपिटल मार्केट है वो लेस सेफ है। लेस सेफ है मतलब कि वो ज़्यादा रिस्की है। इसका मतलब है कि आपको रिस्क है कि आपको रिटर्न्स का भी रिस्क है और साथ में रीपेमेंट का भी रिस्क है कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और साथ में रीपेमेंट भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो, आप इक्विटी शेयर्स अगर इन्वेस्ट करते हो तो अगर आपके पास किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं तो आपको डिविडेंड तब मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। तो उसमें भी रिस्क, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो ऐसे तो नहीं है हर बार होगा ही होगा, कई बार लॉस भी होता है, कई बार कुछ भी नहीं होता, और कई बार प्रॉफिट होता भी है तो कंपनी की आगे कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती है जिसकी वजह से वो डिविडेंड नहीं इशू करेगी, तो आपके रिटर्न्स में रिस्क है। और साथ में ही जब आपको रीपेमेंट कब होती है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो इसलिए आपके जो कैपिटल मार्केट्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, अगर आप उसमें डीलिंग्स करते हो तो वो आपके लिए रिस्की ज़्यादा है, दैट इज लेस सेफ है। उसके बाद है मनी मार्केट जो है वो ज़्यादा सेफ है। वो ज़्यादा सेफ क्यों है? क्योंकि उसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, और मिलेगा ही मिलेगा। हाई यील्ड तो मेरे को इसमें ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है, बट आपको ये कंफर्म है क्योंकि आप जो है आगे अपने रेस जहाँ से कर रहे हो वो आपकी क्रेडिट वर्दी कंपनीज हैं। क्रेडिट वर्दी कंपनीज मीन्स जिनके आगे बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है। तो अगर आप वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है वो आगे परचेज और सेल कर रहे हो, उसमें डीलिंग्स कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा सेफ हो, ठीक है, आपको अपने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि आपने वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपकी डीलिंग्स जो है वो अच्छी है, जहाँ पे क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है। उसके बाद है एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्क लोगे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कम रिस्क लोगे कम रिटर्न मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब है कि आपको कितना रिटर्न जो है वो किस में ज़्यादा मिल रहा है। तो कैपिटल मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा क्योंकि अगर डिविडेंड की बात आए तो जब डिविडेंड मिलता है तो फिर बहुत ज़्यादा मिलता है, अगर नहीं मिलता तो नहीं मिलता, बट जब मिलेगा तो फिर बहुत ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद आते हैं मनी मार्केट में लेस रिटर्न है, जैसा कि मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि 1 लाख का अगर आपने ट्रेजरी बिल खरीदा है, 1 लाख पे नहीं, हमने 90,000 पे खरीदा है, उसके बाद 1 लाख हम रीपे कर रहे हैं वो हमें, तो इसका मतलब हमारा 10,000 का हुआ है। और इक्विटी शेयर्स में से ज़्यादा का भी डिविडेंड मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमने कितने शेयर्स खरीद रखे हैं उस कंपनी के, ठीक है। तो ये था डिफरेंस और ये थी कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कैपिटल मार्केट की भी आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड होप you like the session. Bye.